मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? आज से हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, यानी समय एवं कार्य। यह चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे इस चैप्टर से सवाल पूछे ही जाते हैं। बेसिकली टाइम एंड वर्क के सवाल को सॉल्व करने के 4 तरीके हैं, जिसमें से आपका पहला है फ्रैक्शन मेथड, दूसरा आपका है फॉर्मूला मेथड, तीसरा आपका है एलसीएम मेथड और चौथा आपका है परसेंटेज मेथड। इन 4 तरीकों से आप एक टाइम एंड वर्क के सवाल को सॉल्व करते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन सा मेथड सबसे आसान है। तो इसका सीधा सा जवाब है, यह निर्भर करता है आपके क्वेश्चन के डाटा पर। क्वेश्चन का डाटा किस तरह का है, आप क्वेश्चन के डाटा के अनुसार मेथड को अप्लाई करते हैं। हम लोग इन सभी मेथड की चर्चा एकदम विस्तार से करेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, किस क्वेश्चन पर कौन सा मेथड लगाया जाए, और अगले क्लास में हम लोग थ्योरी पार्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। बेसिकली ए क्या करता है, ए किसी काम को 4 दिन में करता है और बी उसी काम को 6 दिन में करता है। आप क्या कीजिए, अपनी ओर से कुछ काम मान लीजिए। उतना काम ए 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है और उतना ही काम बी 6 दिन में कंप्लीट कर लेता है। आप सुविधा के अनुसार क्या करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम होता है 12। 12 आपका हो गया कुल कार्य। आपका क्या हो गया, कुल कार्य। मतलब 12 यूनिट कार्य ए भी करता है और 12 यूनिट कार्य बी भी करता है। और ए को जो समय लगता है 4 दिन, जबकि बी को समय लगता है 6 दिन। तो इस प्रकार आप पाएंगे, ए यदि अकेला 12 यूनिट काम करता है तो 4 दिन लगता है। तो इस तरह से ए प्रतिदिन 3 यूनिट कार्य करता है, जबकि बी यदि अकेला काम को करता है तो बी को लगता है 6 दिन। इस प्रकार बी प्रतिदिन 2 यूनिट कार्य करता है। ये जो 3 यूनिट है, 2 यूनिट है, ये ए और बी की कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता का परिभाषा क्या होता है, एकांक समय में किया गया कार्य। यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से पर डे जितना काम हो रहा है वह उसकी कार्य क्षमता को बता रहा है। यानी ए की जो कार्य क्षमता है वह 3 यूनिट है, जबकि बी की जो कार्य क्षमता है वह 2 यूनिट है प्रतिदिन के हिसाब से। यदि ये दोनों मिलकर काम करे तो एक दिन में करेगा कितना यूनिट कार्य, 5 यूनिट कार्य करेगा। कुल कार्य है 12 यूनिट, करना है 12 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट करता है दोनों मिलकर। तो कितना दिन लगेगा, तो आप क्या करेंगे, 12 में 5 से भाग दे देंगे। इस प्रकार आपका आंसर निकल कर आएगा 2 सही 2/5, यानी 2 सही 2/5 दिनों में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या कीजिए, कुल कार्य को 100% मान लीजिए। कुल कार्य को 100% मान लीजिए। अब ए इस 100% कार्य को 4 दिन में करता है। इस प्रकार ए प्रतिदिन कितना काम करता है, ए प्रतिदिन काम करता है 25%, जबकि बी 100% कार्य को 6 दिन में करता है। इस प्रकार बी पर डे कितना काम करता है, बी पर डे करता है 16 सही 2/3%। यदि ये दोनों मिलकर काम करे तो इनको, ये दोनों मिलकर यदि काम करे तो एक दिन में काम कितना कर लेंगे, 41 सही 2/3%। और करना काम कितना है, 100%। तो इस प्रकार 100 में आप 41 सही 2/3% से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 2 सही 2/3%। अब यहाँ पर परसेंटेज मेथड यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको समय बहुत ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि अब 100% में आपको 41 सही 2/3% से भाग देना है, जो कि अपने आप में एक क्रिटिकल सवाल बन जाता है। तो यहाँ पर यदि आप परसेंटेज, इस सवाल में यदि आप परसेंटेज मेथड का यूज करते हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे।
तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि यह निर्भर करता है क्वेश्चन के डाटा पर। क्वेश्चन का डाटा किस तरह का है, आप सवाल में उसी मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, एक टीम एक निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकती है, एक दूसरी टीम उसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है। यदि दोनों टीम एक साथ मिलकर काम करे तो वह कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, सवाल यही है। एक टीम, मान लीजिए आप अपनी तरफ से, एक टीम ए है और दूसरा टीम बी है। टीम ए किसी काम को 10 दिन में करता है और टीम बी उसी काम को 20 दिन में करता है। आप यदि एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं तो आप 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 20 का एलसीएम होता है 20, यानी कुल जो कार्य है वह 20 यूनिट है। ए को 20 यूनिट काम करने में 10 दिन का समय लगता है, जबकि बी को इतना ही कार्य करने में 20 दिन का समय लगता है। इस प्रकार टीम ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 2 यूनिट काम, जबकि टीम बी एक दिन में करेगा 1 यूनिट काम, क्योंकि 20 दिन में ये पूरा काम खत्म करता है। तो 20 में आप 10 से भाग देंगे 2, 20 में आप 20 से भाग देंगे 1। इस प्रकार यदि दोनों टीम एक साथ मिल जाए तो एक दिन में करेगा 3 यूनिट काम, और करना कितना काम है, करना है 20 यूनिट। तो 20 में आप 3 से भाग दे देंगे। इस प्रकार 6 सही 2/3 दिन आपका आंसर आ जाएगा, मतलब इतना दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं डाटा बहुत अच्छा है, डाटा बहुत ही बेहतर है। आप यहाँ पर परसेंटेज मेथड को यूज करेंगे तो और आसानी से जल्दी सॉल्व करेंगे। कैसे, आप कुल कार्य को मान लीजिए 100%। अब इस 100% काम यदि ए करता है तो ए को लगता है 10 दिन। इस प्रकार ए पर डे 10% काम करता है। ठीक है, जबकि बी 100% काम करने में 20 दिन का समय लेता है। इस प्रकार बी जो है पर डे 5% काम करता है। यदि दोनों मिल जाए तो एक दिन में 10% और 5% 15% काम दोनों मिलकर करता है, और दोनों को करना कितना है, 100% ही काम करना है। तो आप 100 में 15% से भाग दे देंगे तो 15 छक 90, 10 बच गया, 10/15, इसे काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो इस प्रकार 6 सही 2/3 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है 10 और 20, यह परसेंटेज के लिहाज से बहुत ही बेहतर डाटा दिया हुआ है। तो आप यदि यहाँ पर परसेंटेज मेथड का यूज करते हैं तो और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। इसीलिए हमने आपको शुरू में ही कहा, यह निर्भर करता है क्वेश्चन के डाटा पर। क्वेश्चन का डाटा कैसा है, हम वहां पर उसी मेथड को अप्लाई करते हैं। आप यहाँ पर फॉर्मूला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, एक टीम ए है जो कि किसी काम को 10 दिन में करता है और दूसरा टीम बी है, उसी काम को 20 दिन में करता है। आप इस ए 10 दिन में काम करता है तो आप इसे x मान लीजिए, और बी 20 दिन में करता है तो इसे y मान लीजिए। फॉर्मूला क्या है, यदि दो व्यक्ति है किसी काम को एक साथ मिलकर कर रहा है, जैसे ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है, तो फॉर्मूला इसके लिए हो जाता है x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। बस ये छोटा सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर करेंगे 10 गुना 20 बटा 10 प्लस 20, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 200/30, 0 से 0 कैंसिल, 20/3 यानी 6 सही 2/3 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अब एक तरीका और बच गया है, वो तरीका क्या है, वो तरीका है फ्रैक्शन मेथड। ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 1/10। जबकि बी किसी काम को 20 दिन में करता है तो बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/20। अब यदि दोनों मिल जाए तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/20। आप 10-20 का एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, ये 2 और ये प्लस 1। इस प्रकार ये हो गया 3/20। आपको निकालना है कितने दिन में कार्य करता है, तो आप इसे उलट देंगे यानी 20/3। इस प्रकार 6 सही 2/3 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन मेथड का यूज करके आसानी से बना लेंगे, और फ्रैक्शन मेथड से ही फॉर्मूला मेथड बना है।
फॉर्मूला मेथड कोई नया मेथड नहीं है, बल्कि फ्रैक्शन मेथड से ही फॉर्मूला मेथड बना है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और सीखते हैं आप किस प्रकार के सवाल में किस मेथड को अप्लाई करेंगे। आपका अगला सवाल है, यदि किसी काम को पूरा करने में x को 4 घंटा लगता है और उसी काम को पूरा करने में y को 8 घंटा लगता है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। x किसी काम को 4 घंटा में पूरा करता है और y उसी काम को 8 घंटा में पूरा करता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि काम इतना करना है। तो 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 8 होता है। मतलब जो कुल कार्य है वह 8 यूनिट है, 8 यूनिट कार्य करना है। अब 8 यूनिट कार्य करने में ए को लगता है x को लगता है 4 घंटा, तो इस प्रकार प्रति घंटा x 2 यूनिट काम करता है, जबकि y को 8 यूनिट कार्य करने में 8 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब है कि y जो है प्रति घंटा 1 यूनिट कार्य करता है। यदि दोनों मिल जाए तो प्रति घंटा 2 1 3 यूनिट काम करेगा। करना कितना है, 8 यूनिट। अब आप क्या करेंगे, 8 में 3 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 2/3 घंटा। अब आपका जो ऑप्शन है वह मिनट में दिया हुआ है, आपको इसे मिनट में बदलना है। आप यहाँ 2 घंटा प्लस 2/3 घंटा दिया हुआ है, 2 घंटा मतलब क्या हो गया 120 मिनट। अब 2/3 घंटा को आपको मिनट में बदलना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे, तो 3 से कटेगा 20 बार में, 20 या 60, 20 दूना 40, यानी 120 मिनट प्लस 40 मिनट, इसे ऐड करेंगे तो 160 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आप इस सवाल को परसेंटेज मेथड से भी सॉल्व करेंगे। परसेंटेज मेथड में आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि पूरा जो कार्य है आप टोटल कार्य को 100% मानेंगे। मतलब कंप्लीट काम कोई करता है तो वह 100% कंप्लीट करता है, तो 100% पर आप सभी चीज को हिसाब करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम 12 दिन में कर सकता है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले कुल कार्य निकाल लीजिए। कुल कार्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम होता है 12, यानी कुल कार्य जो है कितना है, 12 यूनिट है। ए 12 यूनिट काम करने में 6 दिन का समय लेता है। इस तरह ए प्रतिदिन 2 यूनिट काम करता है, जबकि बी को 12 यूनिट काम करने में 12 दिन का समय लगता है। इस प्रकार बी प्रतिदिन 1 यूनिट काम करता है। यदि दोनों मिल जाए, यदि ए और बी दोनों साथ मिल जाए तो काम कितना होगा, एक दिन में काम होगा 2 1 3 यूनिट काम होगा। करना कितना काम है, 12 यूनिट काम करना है, तो आप 12 में 3 से भाग दे देंगे, तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 4 दिन। मतलब ए और बी यदि दोनों मिलकर काम करें तो 4 दिनों में काम को समाप्त कर लेंगे। ये सवाल भी आपके एग्जाम का सवाल है, एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसी तरह बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, एक्स एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि y की दक्षता x से 60% अधिक है तो y उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। सवाल बहुत ही अच्छा है, x किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेता है, ये सवाल में कहा गया है। यदि आप एलसीएम मेथड से इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको x 16 दिन में करता है तो y कितने दिनों में करता है, ये चीज तो सवाल में पूछा गया है। x 16 दिन में करता है। अब सवाल में क्या कहा गया है कि y की जो कार्य क्षमता है वह x से 60% अधिक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 60% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो ये आ जाता है 3/5। ये x की कार्य क्षमता को बताता है, जबकि y की जो कार्य क्षमता है x से 3 अधिक है, 60% अधिक है, और 5 का 60% कितना होता है, 3 होता है। आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, x और y को, ये कार्य क्षमता का रेशियो
कार्य क्षमता का रेशियो सबसे पहले आप नोट करेंगे। x की कार्य क्षमता यदि 5 यूनिट है, मतलब x प्रतिदिन 5 यूनिट काम करता है, तो y 3 अधिक 8 यूनिट काम करेगा। तो समय कितना लगेगा? तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब उल्टा रिलेशन होता है। तो समय का जो रेशियो होगा वह 8:5 होगा। मतलब x की कार्य क्षमता 5 यूनिट है, जो कि 8 दिन में x काम को पूरा करता है, जबकि y उतना ही काम को 5 दिन में पूरा कर लेता है। जबकि x काम को पूरा करने में कितना समय लगाता है? 16 दिन लगाता है। तो कितना गुना? 2 गुना। तो 5 का आप 2 गुना लेंगे, 5 दूना 10। इस प्रकार y जो है उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से एक परसेंटेज में दिया हुआ सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको करना क्या है? सबसे पहले कार्य क्षमता को नोट करना है, और एक चीज ध्यान में रखना है कि समय जो होती है कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। x की कार्य क्षमता 5 है तो और y की कार्य क्षमता 8 है, तो y जो समय लेगा वह 5 यूनिट लेगा, जबकि x जो समय लेगा वह कितना लेगा? 8 लेगा। जबकि एक्चुअल समय कितना लग रहा है x को? 16 दिन लग रहा है। तो 8 का कितना गुना है? 2 गुना है। तो 5 का 2 गुना कितना होगा? 10। इस प्रकार यदि x किसी काम को पूरा करने में 16 दिन का समय लेता है, तो y उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? 10 दिन लेगा। क्यों? क्योंकि y की जो कार्य क्षमता है वह x से 60% अधिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। मतलब बी की जो कार्य क्षमता है ए से 25% अधिक है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4। ये जो 4 है ये ए की कार्य क्षमता है, जबकि बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, यानी 4 का 25% एक होता है, एक अधिक है। तो आप इसे इस तरह से लिख लेंगे, ए अनुपात बी। यदि ए की कार्य क्षमता 4 है तो बी की जो कार्य क्षमता हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा। ये कार्य क्षमता का रेशियो है। ठीक है, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा? समय का रेशियो कार्य क्षमता के रेशियो का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समय का रेशियो हो जाएगा 5:4। ठीक है, ए को इस 5 यूनिट काम को करने में 6 दिन का समय लगता है। 5 यूनिट काम को करने में 6 दिन का समय लगता है, तो 1 यूनिट काम को करने में कितना दिन लगेगा? 6/5। और करना कितना है? बी को 4 यूनिट 4 से यहाँ क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो 6/5 गुना 4 करेंगे। इस प्रकार 6 चौको 24/5, और इसे सॉल्व करेंगे तो 4 सही 4/5 दिन आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ए यदि किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो बी को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 4 सही 4/5 दिन का समय लगेगा। तो इस तरह से आप इस तरह के सवाल जिसमें ये दिया रहे कि ए की कार्य क्षमता बी से अधिक है या बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है, तो इस मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप एक टाइम वर्क के सवाल को इसी तरह से सॉल्व करेंगे, कम से कम समय लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी छोटा छोटा वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि चैनल नया है, चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, इसीलिए आने वाले समय में क्लास का जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा। और थोड़ा अभी भी हमें भी ऑनलाइन में काफ़ी परेशानी हो रही है थोड़ा सा, तो मतलब एक तरह से नर्वस होना हो रहा है, इसीलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।